देव महादेव महादेव। बोला जाए। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्र संघ पवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वान्त दिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। योगीश्वरों में हरि जी ने कहा कि भागवतोत्तम ऐसा है, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न त्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। संसार में रहते हुए भी इसकी असंगता अक्षुण्ण बनी रहती है, इसके असंगता में कोई आंच नहीं आती। और बड़ा सुंदर वर्णन किया इन्होंने। कहा गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, इंद्रियों से स्वाभाविक है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से ही आप संसार में व्यवहार करेंगे, चाहे वो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। व्यवहार के साधन तो इंद्रियां ही हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और हर इंद्रिया अपने अपने साधन, अपने अपने विषयों को ग्रहण करेगा। कुछ विषय अनुकूल लगेंगे, कुछ विषय प्रतिकूल लगते हैं, परंतु सामान्य मनुष्य जो है अनुकूल विषयों में प्रीति करता है और प्रतिकूल के प्रति द्वेष करता है। कहा भागवतों में जो उत्तम है उसका लक्षण यह है कि उसे भी अनुकूल और प्रतिकूल विषय तो मिलेंगे, परंतु उसकी ये बुद्धि नहीं होती कि ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। लोक दृष्टि से तो अनुकूल प्रतिकूल लगेगा ही। जब गर्मी ज्यादा होगी तो जैसे आपको हमें गर्मी परेशान करती है, वैसे ही उसके शरीर में भी गर्मी तो लगेगी ही। क्यों? क्योंकि स्पर्शेंद्रिय है, लेकिन वह अनुकूल है प्रतिकूल है इस प्रकार से उसमें आसक्त नहीं होता, संग नहीं होता। तो स्वाभाविक है किसी ने प्रश्न करना कि ये कैसे हो सकता है। अरे गर्मी का तुम जब अनुभव कर रहे हो, पसीना पसीना हो रहा है, गला सूख रहा है, तो तुम कैसे नहीं कहोगे कि ये गर्मी मुझे परेशान कर रही है। इंद्रियां तो वही है और इंद्रियां भी वैसे ही काम करती हैं जैसे तुम्हारी हमारी, वैसे ही ज्ञानी और भक्त की भी इंद्रियां वैसे ही काम करेगी।
तो क्या हुआ, तो श्रीधर स्वामी ने यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ जो अपी शब्द है, इस अपी शब्द पे ध्यान देना। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, गृहीत्वा इंद्रियैः अर्थान गृहीत्वा अपि, अर्थान मतलब विषयान, जो इंद्रियों के अर्थ मतलब इंद्रियों के जो विषय है, गृहीत्वा अपि न गृह्णाति, उन्होंने कहा उस अपि का अर्थ यह है, गृहीत्वा अपि न गृह्णाति, तुम्हें हमें लगता है कि वो विषयों को देख रहा है, हमें यही लग रहा है कि जैसे मैं विषयों को देखता हूं वैसे ये भी देख रहा है। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं नहीं देखता। लौकिक दृष्टि से जरूर, तुम पूछोगे कि गर्मी है तो कहेगा गर्मी है, तुम कहोगे सर्दी है तो कहेगा सर्दी है। लेकिन न गृह्णाति, तो लौकिक दृष्टि से तो वो ग्रहण कर रहा है, परंतु अपनी स्वदृष्टि से तो वो ग्रहण कर ही नहीं रहा है। ऐसा भी कभी होता है क्या? होता है। आप देखिएगा कि जब आपका चित्त कहीं पे व्यापृत रहता है, बिजी, व्यापृत मतलब अन्यत्र कहीं पे व्यस्त होता है हमारा मन, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है ये हमारी ओर देख रहा है, आंखें इसकी खुली है, हमें सुन भी रहा है, देख रहा है, परंतु जिसका मन दूसरी जगह गया है, अब देखते हुए भी वो देखता नहीं। होता है प्रवचनों में भी, लोग सुनते हैं, लगता है वक्ता को भी कि ये सुन रहा है, अरे नहीं, लेकिन ये चला गया, अपनी बेटी के घर गया, बेटे के घर गया, यहाँ गया, वहां गया, कहीं पे तो चला गया। तो कहते हैं भक्त कहाँ, भक्त का मन गृहीत्वा अपि न गृह्णाति में कहाँ है? तो कहते हैं श्रीधर स्वामी, श्री वासुदेवाविष्ट चेतसा चेता न गृह्णाति, जिसका मन वासुदेव से आविष्ट है, जिसके चित्त में भगवान वासुदेव घुस गए हैं, आविष्ट प्रविष्ट। आप जानते हो ना, लोगों को भूत लगता है, देखा है कि नहीं? या तो कई बार आप ये पहाड़ों में या कहीं थोड़ा सा भीतर जाइए तो वहां देवता आते हैं, कहते हैं आवेश हो जाता है देवता का, देखा होगा। फिर वो व्यक्ति तलवार वगैरह लेकर के नाचता है और किसी के जवाब देता है। गांव के देहात में आपने देखा होगा, आवेश जैसे भीतर घुसता है वैसे ही इसके भीतर मान लो श्री वासुदेव आविष्ट चेतसा, भगवान इसके चित्त में घुस गए। वैसे एक कथा आती है, बड़ी प्यारी सी है घटना। ये जो शिवाजी के गुरुजी थे समर्थ रामदास स्वामी, उनके बचपन की कथा है। उन्हें बचपन से ही, अपने छोटेपन से ही, लड़कपन से ही भगवान की भक्ति और ध्यान समाधि बड़ा सहज होता था। उनके माँ को जरा विचित्र लगा कि ये क्या है कि बार बार ये बच्चा, बाकी के बच्चे ऐसे हट करते हैं, रोते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, ये हमारा बच्चा जो है लड़का, वो मौका मिलते ही कहीं पे जाकर के अंधेरे कोने में आंख बंद करके बैठता है।
उनको लगा कि इसको कोई भूत लगा है, तो कहीं पे ले गए, बोले इसे भूत लगा, भूत, आवेश हो गया। तो रामदास स्वामी जो थे, बच्चा बोला माँ को कि ये साधारण भूत नहीं है, ये छाछू से जाने वाला भूत नहीं है, ये महाभूत है। ये राम मेरे चित्त में घुस गया है, कहाँ से निकलेगा आप बताओ, ये कौन सा मांत्रिक है जो इसको निकाले। श्री वासुदेवाविष्ट चेता न गृह्णाति, अरे मन इसका तो वासुदेव में बैठा है, अर्थात वासुदेव ही इसके चित्त में घुस गए हैं, इसीलिए न द्वेष्टि न रिष्यति, और इसीलिए ना ही ये कहीं द्वेष करता है ना ही हर्ष करता है। कहीं इसकी कहीं कहीं पे भी द्वेष के कारण भी संग नहीं होता और प्रीति के कारण भी संग नहीं होता, इसीलिए इसकी असंगता अक्षुण्ण रहती है, अबाधित रहती है। तो फिर ये देखता क्या है, तो कहते हैं बस उसको यही पता है कि विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। कहते हैं ये भगवान की माया है, खेल है, बस दिखता भर है। कहीं दिखने पर भी लोग रिझ जाते हैं और उनके पीछे पीछे चल देते हैं। किसी ने थोड़ी प्यार से बात की, थोड़ा सा प्यार से देख लिया, तो लोग उनके पीछे पीछे चल देते हैं, पता है ना। लेकिन ये देखता है और कहता है भाई ये तो खेल है, भगवान की माया है। विष्णोर्मायामिदं पश्यन् न द्वेष्टि न हृष्यति, और इसीलिए ना ही कहीं द्वेष ना ही कहीं राग होता है। स्वच्छ स्वच्छ बहता है इसका जीवन, लाइक अ माउंटेन स्ट्रीम। अब यहाँ पे प्रश्न आया राजा का, पूछते हैं विष्णु और माया मिदम पश्यन्, देखता है ये भगवान की माया है, इसीलिए प्रश्न करते हैं कि बताओ कि माया क्या है, माया क्या है। राजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। अब मैं माया को जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो देखता है, तो देखने वाली चीज है तो सही ये माया, विष्णु और माया। दिख तो हमें ये जगत रहा है, परंतु समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं दिख रहा कि ये विष्णु की माया है, परमेश्वर की माया है। खेल नहीं दिखता, दिखता है कि ये सब सच है, असली बात है। ना जी, असली तो वो है कि जो इस खेल के पीछे पर्दा है वह सच्चा है, जिसके छाती पे ये सब हो रहा है वो सच्चा है। नानुतृप्येजुषन् युष्मद् वचो हरिकथामृतम् संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्तत्ताप भेषजम्। और ना ही हमें तृप्ति नहीं हो रही, आप सुनाते जाइए, क्योंकि बस हो गया, हमने बहुत दुनिया की तारीफें सुनी, झूठी तारीफें सुनी और करी भी हैं। विद्यारण्य स्वामी का एक ग्रंथ है, तो विद्यारण्य का मतलब माधवीय दिग्विजय, शंकर दिग्विजय नाम का। शंकराचार्य के जीवन चरित्र का उन्होंने चरित्र जो लिखा हुआ है उसका नाम है
माधवीय शंकर दिग्विजय, उसके मंगलाचरण के श्लोकों में वे कहते हैं कि आज तक हमने लोगों की झूठी तारीफें बहुत की। नहीं कहना था कि तुम उदार हो, तुम सुंदर हो, लेकिन कहना पड़ा भाई तुम कितने अच्छे। कहना पड़ा, मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? कि हम उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे, या तो किसी को झूठी तारीफ से खुश करना चाहते थे। कुछ न कुछ हमारा स्वार्थ था, इसीलिए हमने ये सारा झूठा धंधा किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी वाणी जो सरस्वती है वो मलिन हो गई, क्योंकि ये माता है। वाणी जो हमारे मुख में है वो तो परमेश्वर का नाम लेने के लिए है, परमेश्वर को दिखाने के लिए है, लेकिन इस वाणी को हमने नौकरानी की तरह विषयों की स्तुति में लगा दिया, झूठे लोगों की तारीफों में लगा दिया, तो इसे ग्लानि आ गई, मलिन हो गई। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं अपने गुरु मतलब भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र वर्णन करके वाणी को पुनः स्वच्छ, पवित्र और सुदृढ़ करता हूं। झूठी चीजों में हम लगे हुए हैं, नहीं दिख रहा है कि ये भगवान की माया है, और हम इन झूठी चीजों से सुनते 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 ऊब भी गए हैं। इसलिए राजा कहता है अगर अब कुछ सुनना है तो भगवान के विषय में सुनाओ, अन्य कुछ मत सुनाओ। जिनके पास कुछ दिनों के लिए मैंने भागवत पढ़ा था वे सज्जन गृहस्थ थे, और कोई वैसे नहीं कि विद्यार्थियों को बिठा करके व्याकरण समझा रहे हैं या कुछ, परंतु प्रायः उन्होंने इतने भागवत, श्रीमद् भागवत के पारायण इत्यादि किए हुए थे कि उनको लगभग सारा भागवत कंठ ही था। साधारण गृहस्थ थे। मुझे उनके प्रति बहुत श्रद्धा भी है आज भी, ये पास जब, किंतु उन्होंने अपने दादी की एक स्मृति बताई। उन्होंने कहा उनके घर में उनके कुलदेवता श्री कृष्ण है और उनका नाम वहां श्याम सुंदर है। तो इनके दादी ने आखिरी के दिनों में, आखिरी का एक महीना था, तब घर की सारी चाबियां वाबियां सब दे दी बहुओं को, घर के सारे लोगों को बुलाया और कहा कि मैं एक ही बार तुम लोगों को कहने वाली हूं, इसके बाद नहीं। कहा अब इसके बाद यदि तुम लोगों को मेरे पास आना है तो भगवान का नाम लेने के लिए आओ, भगवान की कथा सुनाने के लिए आओ, भगवान के बारे में पूछने के लिए आओ। अब मुझे तुम्हारे घर में कौन क्या कर रहा है, किसने शादी की, किसने क्या खाया, क्या बोला, ये बिल्कुल सुनाने के लिए भी मेरे कमरे में मत आओ। तुम नहीं भी मिले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और कुछ करने के लिए यहाँ पे आओ ही मत। मना कर दिया। और आखिर के 7 दिनों में वो बोलती थी कि श्याम सुंदर के पायजेबों की आवाज आ रही है कि श्याम सुंदर आ गए। और जाना उनका ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा, एकादशी थी, कहा कि एकादशी का तुम लोग फलाहार कर लो, श्याम सुंदर आए हैं लेने के लिए। सब लोगों ने फलाहार किया, सबको आशीर्वाद दिया। अपने बेटे को कहा नीचे पाटा लगाओ, वो लकड़ी का फट्टा, बैठ गई और वहीं पे प्राण छोड़ा। देखो गृहस्थ ही है। कहते हैं नान तृप्ये जुषन युष्मद वचो हरिकृत कथामृतम
अगर हमको कुछ सुनना है और मन में लालसा है अब कुछ सुनने की, देखने की, तो केवल हम हरि कथा ही सुनने के लिए हैं। अन्य कोई भी चीज हमें तृप्ति दे ही नहीं सकती, और हरि कथा से जो तृप्ति होती है उससे हरि कथा की प्यास और ही बढ़ती है। इसीलिए आप सुनाते जाइएगा, और यही सारे संसार ताप को मिटाने वाली दवाई है, औषध है। अंतरिक्ष उवाच। अब नव योगेश्वरों में से अंतरिक्ष जवाब देते हैं कि माया है क्या। आप यही समझिए कि ये माया नाम की जो भगवान की शक्ति, जो भगवान में ही ये सारे विश्व ब्रह्मांड को बनाती है, स्थिति करती है और पुनः तोड़ देती है, जो कुछ दिखना बनना हो रहा है स्वप्न के जैसा, ये बनाती है ये माया। और जब आपको संसार दिखता है तो परमेश्वर छिप जाता है। जब घड़ा देखते हो और तुमको कहा मिट्टी कहाँ है, तो कहोगे मिट्टी पता नहीं कहाँ है। अरे घड़ा मिट्टी है कि नहीं है, लेकिन घड़ा और उस नाम रूप ने मिट्टी को छिपा दिया। वास्तविकता तो यह है कि बिना मिट्टी के घड़ा यह नाम, घड़ा यह रूप और घड़े का व्यवहार, पानी भरो पानी निकालो, जो भी होगा वो व्यवहार ही संभव नहीं होगा यदि मिट्टी न हो। लेकिन तुमको पूछा जाए, घड़ा सामने रखा है, तुमको पूछा जाए मिट्टी कहाँ है, तुम कहोगे पता नहीं, मिट्टी बाहर होगी। अरे यही मिट्टी ही तो है, और है क्या। लेकिन तुम्हें मिट्टी दिखती नहीं है। कहाँ छिप गई मिट्टी? कहेंगे कि नाम रूप के पीछे, घड़े के पीछे। अब पूछते हैं घड़ा नाम की कोई वास्तविक वस्तु है क्या, कोई असली चीज है क्या? अगर असली है तो तुम मिट्टी छोड़ो और घड़ा ले जाओ। अगर घड़ा कोई असली चीज होता तो तुम ले जाओ ना, मिट्टी छोड़ दो। और दूसरी बात, घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी है, घड़ा बनता है तभी भी मिट्टी है, और घड़ा मिटता है तभी भी मिट्टी है। तो बीच में ही घड़े का आना जाना हो रहा है, आगे पीछे और मध्य में मिट्टी ही मिट्टी है। तो जो बीच में दिखता है और चला जाता है वो स्वप्नवत है। व्यवहार आपको हो रहा है, कोई नहीं कहता कि आपने स्वप्न में हाथी नहीं देखा, देखा, परंतु स्वप्न का दिखा वो वास्तविक नहीं। स्वप्न भी आता है और जाता है, वैसे ही ये सारा संसार आता है और जाता है, जो न कभी आया न कभी गया। ऐसा जो नित्य स्थिर तत्व है वह तो ये परमेश्वर है, और उसी में ये माया ये सारा प्रपंच बना देती है। प्रपंच का आना जाना होता है। ये मत कहो कि प्रलय में ही प्रपंच जाएगा, प्रलय की भी बात करेंगे। प्रपंच में जब प्रलय होगा तो प्रपंच चला जाएगा। लेकिन ये तो बताओ कि जब तुम सोते हो सुषुप्ति में तो कोई प्रपंच है? कहाँ है प्रपंच बताओ? कोई एक चीज नहीं मिलती, पूरा अभाव दिखता है। ना ही वहां विषय दिख रहे हैं, ना ही विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रियां दिख रही है, और ना ही अहंकार दिखता है कि जो कहता है मैं ग्रहण करने वाला, मैं भोग करने वाला, वो अहंकार भी नहीं है। सबका बिल्कुल अभाव है, प्रलय हो चुका है। ये नित्य प्रलय है जो सुषुप्ति कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? नित्य प्रलय। हाँ, नित्य प्रलय है ये।
होता है और देखो ना कहाँ कुछ भी नहीं, जो आता है जाता है उसका नाम प्रपंच। जैसे ही जागृत स्वप्न आ गया तो प्रपंच आया, जागृत स्वप्न चला गया तो प्रपंच भी चला गया। जो आता जाता वह तो स्वप्न, जो आया नहीं और गया नहीं, जो नित्य स्थिर शांत सबका प्रकाश करने वाला, वह जो तत्व है वह सत्य, वो परमेश्वर का स्वरूप है। लेकिन जानते नहीं, छिप जाता है यही परमेश्वर। जैसे घड़े के पीछे मिट्टी छिप गई। ईशावास्य का वो मंत्र भी याद है ना, हम लोग यहाँ पे भोजन करते समय बोलते ही है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। क्या विचित्र बात हो गई। हिरण्मयेन पात्रेण, एक पात्र है सोने का, और सोना बोला तो हमारी आंखें, ढक्कन, पात्र में यहाँ का अर्थ है ढक्कन, लिड। उस सोने के पात्र ने तुम्हारा मुख ढका हुआ है, अब तुम दिखते नहीं हो। तत्वम पूषण न पावृणु, अरे पोषण करने वाले परमेश्वर, ये सोने का पात्र हटा दो। ये जो पर्दा सोने का तुमने सामने रखा है कि जिसके कारण तुम्हें देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी नजर तो सोने में अटक जाती है, उसके पीछे क्या है वो देखने के लिए हम राजी ही नहीं होते। नाम रूप में ही हम अटक गए। लेकिन अगर विवेक पैना हो, भगवान की अनुकंपा हो, या तो भगवान के जो कृपा पात्र है उनकी अनुकंपा होगी, तो ऐसी शक्ति बुद्धि में आएगी कि इस नाम रूपात्मक सारे जगत को छिन्न भिन्न करके, विदीर्ण करके, चीर के, पार के, उसके पार जो बैठा हुआ परमेश्वर है वहां तक बुद्धि पहुंच जाए, फाड़ के। पहुंच जाए। लेकिन सत्यस्यापि हितं मुखम, ये जो सत्य नामा परमेश्वर है उसका मुख अपिहित है, ढका हुआ है। किसने? यही चकाचौंध करने वाली दुनिया है ना। जैसे सोना जो है, सोने में ऐसा लाइट निकलेगा, आंखें ऐसी, हाँ क्या बोलते हैं उसको, ग्लेयर आती है। हाँ हाँ, हे पूषण अब इसे हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि मैं सत्य धर्मा हूं और मैं सत्य तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं। सत्य धर्माय दृष्टये, प्रभु मैं तुम्हारा भक्त हूं, अब ये पर्दा मुझसे रखोगे क्या? अनावृत कर दो, खोल दो, बहुत हो गया। तुमसे 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 अलग रहना अब होगा नहीं। और इसीलिए अब कहते हैं माया को जानो। कहते हैं कैसे, अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। योगीश्वर अंतरिक्ष महाराज कहते हैं कि एभिर्भूतानि भूतात्मा, महादेव, एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। ये भी ही इन्हीं भूतों को, वह जो भूतात्मा है, इन भूतों का भी जो आत्मा है,
आत्मा का अर्थ यह है कि जैसे घड़े का आत्मा मिट्टी है, बिना मिट्टी के घड़े की कोई सत्ता नहीं। कोई घड़ा नाम की चीज हो ही नहीं सकती यदि मिट्टी न हो। घड़ा एक नाम, घड़ा एक रूप। आप व्यवहार घड़े से करते हो। पानी भरने का काम मिट्टी से होता है कि घड़े से? अरे पानी भरने का काम मिट्टी से होता है कि घड़े से? कुम्हार के पास से मिट्टी खरीदते हो कि घड़ा खरीदते हो? अरे खरीदने का काम, पानी भरने का काम, उछलने का काम, ये सारा जितना भी व्यवहार है घड़े से हो रहा है। घड़ा व्यावहारिक सत्य है। घड़ा व्यावहारिक सत्य है। तुम भी कहते हो कि घड़ा तो सच्ची चीज है, अगर सच्चा न होता तो हम व्यवहार कैसे संपन्न करते हैं? अगर हम पानी भरने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब घड़ा तो है ही। तो घड़ा एक नाम, घड़ा एक रूप और घड़े का कुछ व्यवहार दिखता है, और इन्हीं कारणों से तुम कहते हो घड़ा सच्चा है। परंतु इस घड़े का आत्मा तो मिट्टी है। क्योंकि निकाल दो मिट्टी, कहाँ होगा घड़ा कि जिससे तुम अब व्यवहार कर सको? बोलने का व्यवहार भी नहीं हो सकता, यह घड़ा है। मिट्टी खींच लो उसमें से तो कहाँ बोलने के लिए भी घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सत्ता शून्य वस्तु है, कोई सत्ता नहीं उसकी। लेकिन घड़ा अपने आप को सत्य बता रहा है मिट्टी के कारण। तो जो उसको सत्यता प्रदान कर रहा है, जिसको आप सत्य बोल रहे हो, घड़ा सत्य है, घड़ा सच्ची चीज है ये बोलते हो, उस घड़े को सत्यता प्रदान करने वाली तो मिट्टी है। मिट्टी व्यावहारिक व्यवहार नहीं कर रही, व्यवहार तो घड़े से ही हो रहा है। इसीलिए ये नाम रूपात्मक जितना प्रपंच है ये व्यवहारिक है। व्यवहार यहीं पे होगा, और परमेश्वर जो है वो अव्यवहार्य है। चतुर्थम मन्यन्ते अव्यवहार्य। हाँ, हाँ, बड़ी विचित्र बात होती है कि जिन लोगों को अगर वेदांत समझाने जाओ तो वो कहते हैं हाँ जी कोई प्रैक्टिकल बात बताइए, हमारे व्यवहार की बात बताइए, परमात्मा व्यवहार में कैसे आए। अरे भाई ये तो अव्यवहार्य है ही। हाँ लगाओ जोर से जरा। व्यवहार, परमेश्वर कैसे व्यवहार में ला सकते हैं? लेकिन इतना सच्चा है कि जितना अगर तुम्हें व्यवहार दिख रहा है, प्रपंच दिख रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये परमेश्वर से ही सत्तावान हो करके कर रहा है। अपना अस्तित्व, इसका वजूद उसी से है। घड़ा देखते हो तो मिट्टी को देखे बिना घड़ा दिख ही नहीं सकता। प्रपंच दिख रहा है तो परमेश्वर को देखे बिना प्रपंच दिख ही नहीं सकता। देख तो रहे हो मिट्टी को, कहते हो घड़ा, वैसे ही देख तो रहे हैं परमेश्वर को और कहते हैं ये प्रपंच, और कहते हो ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा। मैं, मेरा, तू, तेरा, अच्छा बुरा, इससे राग, उससे द्वेष, ये अपना, ये पराया, यही करते बैठ रहे हैं। और देखने की जो असली वस्तु है वही दिखती नहीं, उसे ही खो दिया। ये जो खो जाना है यही माया, ये माया का प्रभाव। तो कहते हैं अंतरिक्ष एभिर्भूतानि भूतात्मा
जो इन सारे भूतों का जो भूतात्मा है, भूत मतलब पंचमहाभूत समझ लीजिए, अथवा सारे ये प्रपंच में जो कुछ दिख रहा है, मनुष्य, कीट पतंग, वृक्ष, वल्ली, सब कुछ, इन सबका जो आत्मा है, महाभूतैहि एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज, ये सारे भूतों को उन महाभूतों से जिसने बनाया, हे महाभुज। महाभुज मतलब तुम्हारे बाहुओं में बल है, तुम समर्थ हो अपने प्रजा का पालन करने में और अपने प्रजा का रक्षण करने में। पालन पोषण भी बोलते हैं ना। वैसे ही पालन और पोषण दोनों चीजें हैं। फिर तो तुम राजा हो, तुम अपने प्रजा का पोषण भी करते हो, रक्षण भी करते हो, पालन भी करते हो। पोषण करने का अर्थ इतना है कि उन्हें खाने पीना और कपड़े की चिंता न करनी पड़े, ये पोषण हो गया। यदि व्यक्ति को अथवा समाज को खाना पीना और जीने की चिंता ही करनी पड़े, तो फिर जो भी तंत्र हो, चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे अन्य को किसी भी तंत्र से तुम अपने देश को चला रहे हो, इन तंत्रों का उपयोग ही क्या है? क्या उपयोग है कि मनुष्य को यही चिंता करनी पड़े? यही तो देखा समर्थ रामदास स्वामी ने कि दिन दहाड़े इन औरतों को उठा के ले जा रहे हैं। पानी भरने के लिए गई कोई स्त्री, कपड़े धोने के लिए गई तो उठा के लेके गए। खेत लहरा रहे हैं, आग लगा दी। तुम्हारे पास अच्छे गाय घोड़ा कुछ है, आकर के तुम्हारे तबेले से, तुम्हारे गोश्त से रस्सी बांध करके खींच के लेके गए। क्या बात है ये? मतलब इन लोगों को हम जिए कि नहीं जिए, यही चिंता करनी पड़े। और ये बात कथा आती है, कथा क्या घटना है ये? क्योंकि छत्रपति शिवाजी की मां माता जिजाबाई, उनकी क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ को क्या कहते हैं, हाँ, भाभी, बड़ी, हाँ, उनको ये मतलब ये उस घराने से हैं कि जहां शाहजी राजे वगैरह ये सेनापति थे। उनके भाभी को जिजाबाई के दिन दहाड़े उठा के लेके गए थे। अगर उस परिवार में भी जहां सेनापति हैं, सेनापति के परिवार में भी ये बात थी, तो सामान्य जनता का आप सोचो कि क्या क्या स्थिति होगी। अरे हम खेत चलाए कि न लगाए कि न लगाए, शादी करे कि न करे, हमारी स्त्रियां पानी लाए कि न लाए, कपड़े धोए कि न धोए, अरे बाहर गई तो उठा के लेके गए, खेत जला लिए, धान तुमने काट के रखा है लाद के लेके गए। ये हो क्या रहा है? यदि जनता को अपना रहना खाना पीना इसी की चिंता करनी पड़े मनुष्य को, तो फिर इस राजतंत्रों का, कोई भी राजतंत्र हो, उनका उपयोग ही क्या है? उनका उसका उपयोग ही क्या है? 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 उसका
इसीलिए सबसे पहली बात तो यह है कि मनुष्य को इन चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। हमारे समाज में जो भी तंत्र होंगे उन्होंने मनुष्य को इन चिंताओं से मुक्त कर देना चाहिए। खाना पीना रहना इनसे अब वह तैयार हो सकता है खोज करने के लिए कि जीवन का सत्य क्या है। क्योंकि मनुष्य को निम्न स्तर पे ही अगर अटका के रखा, बंदिस्त करके रखा, तो मनुष्य जिस चीज के लिए बुद्धि बनी हुई है वो तो प्रयोजन ही नहीं पूरा हुआ। इसीलिए श्रुति वहां कहती है महती विनष्टि। यदि मनुष्य जन्म लेकर के भी परमेश्वर का दर्शन न किया, नहीं जाना परमेश्वर को, तो ये महान विनाश है। तुमने घर बनाया, बहुत बड़ी बैंक बैलेंस किया, उसका कोई मतलब नहीं। देखा कि नहीं देखा परमेश्वर को, ये महत्वपूर्ण बात है। गृहीत, हाँ कहाँ गया वो, एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज। तो राजा का काम यही है कि पालन करना, पोषण करना। और पालन का अर्थ यह है कि योग्य आदर्श दिखा देना। एक पोषण है, एक पालन है। महाभुज बोल रहे हैं ना राजा को, निमि को। और सामान्य व्यक्ति नहीं, केवल तुम्हारी तारीफ करनी है इसलिए मुंह पे तारीफ करने वाले ये लोग नहीं हैं। सामर्थ्य है इनमें, तत्काल शाप दे करके भस्म करेंगे। जब ये अंतरिक्षादि जो महायोगी है, नवयोगीश्वर हैं, वो कहते हैं महाभुज, तो कोई उसका मतलब है कि तुम राजा हो, राजा का कार्य है पोषण करना, पोषण किया। राजा का कार्य है पालन करना, और पालन तब होगा प्रजा का कि जब तुम प्रजा को योग्य आदर्श दोगे, मूल्य दोगे। लोगों को ये लगता है ना कि हमने बच्चों को तो अच्छी अच्छी ट्यूशन, बड़ी भारी ट्यूशन में भेज दिया, 50,000 रुपया महीना, और ढका, और ये कपड़े और वो कपड़े और ये कंप्यूटर। ये कोई मतलब की बात नहीं है। असलियत में देना जो है बच्चों को, पालन जो करना है वो यही है कि उनको योग्य आदर्श दे दो जीने के लिए। वो कुछ तो उसूल रहे जीवन के। बिना मूल्यों के तुम्हारा जीवन होगा, केवल वासनाओं से चलने के लिए हो क्या? कुछ तो तुम्हारे सामने आदर्श होना चाहिए। वह आदर्श जो दे सके, वह राजा अथवा वह माँ बाप, वे माँ बाप बच्चों का पालन कर रहे हैं। तो महाभुज। और तीसरी बात यह है रक्षण करना, परचक्रादि से रक्षण करना, न्याय दे करके रक्षण करना, ये सारी चीजें आ गई। तो हे राजा, तुम महाभुज हो, तुम जानो कि इन महाभूतों से उसी परमेश्वर ने ये सारे चींटी, कीट, पतंगा, कोई भी हो, ये सब कुछ बना दिया। एभिर्भूतानि भूतात्मा, लेकिन वो कौन है जो बना रहा है? इन सब भूतों का आत्मा है। महाभूतों के द्वारा बना दिया, लेकिन इन सब का जो आत्मा बन बैठा है वह निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमेश्वर, वही कुम्हार है, वही मिट्टी है। यहां लग रहा है कि इन भूतों के द्वारा बना दिया। अरे भूतों के द्वारा बनाया होता सब लोगों को तो भूत ही इनकी आत्मा होता, पंचमहाभूत ही इनकी आत्मा होते। लेकिन इनकी आत्मा तो परमेश्वर है। अब बताओ कि असली उपादान कौन? आप कहते हो कमीज कपड़े से बनी है। हम पूछते हैं भले कपड़े की तुम्हारी कमीज हो, लेकिन इसमें से अगर कॉटन निकाल लिया जाए तो तुम्हारे पास नहीं होगा कपड़ा, नहीं होगी कमीज। तो तुम्हारे कमीज का असली कारण कौन?
बीच में तो तुमने लगा दिया कि है कोई कपड़ा, लेकिन असलियत में कारण केवल कॉटन ही रहा ना। वैसे ही, और जिसको तुम कपड़ा बोल रहे हो क्या वो कॉटन नहीं है? धागा बोलते हो क्या वो कॉटन नहीं है? चाहे उसको धागा बोलो, चाहे उसको कपड़ा बोलो, चाहे उसको कमीज बोलो, है तो वह कॉटन ही। वैसे ही यही परमेश्वर, चाहे सूक्ष्म महाभूत बोलो, चाहे स्थूल महाभूत बोलो, चाहे यहाँ पे बने हुए ये सारे स्थूल महाभूतों के देह बोलो, वही परमेश्वर। एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जा ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। ससर्ज उत्पन्न कर दिया, सर्जन कर दिया, सृजन किया है, सृष्टि की। और कैसे हैं कि कुछ उच्च है, कुछ नीच है। नीच मतलब ऊपर नीचे दिखता है। मानो अथवा न मानो, लेकिन होता है ना जी। सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर, क्या सब कुछ बराबर? ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट फिल्म नहीं चलेगा है। बराबर है क्या? अगर बराबर है, जब तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार करने आता है तो अपने हाथ आगे करते हो, मस्तक बचा लेते हो। अगर सब कुछ बराबर ही होता तो मस्तक से ही तुम प्रहार को रोको ना। उसका विरोध ही करना है तो कर ही लो। हाथ और मस्तक तुम्हारे ही शरीर के भाग है, तो एक को तुम क्यों बचाते हो और दूसरे को क्यों तुम सामने बलि देने के लिए आगे कर देते हो? हाथ टूटेगा तो चलेगा, सिर न फूटे, है कि नहीं? हाथ में फ्रैक्चर आ जाए कोई बात नहीं, खोपड़ी फ्रैक्चर ना हो, बचाने की कोशिश करते हो। तो कुछ तुम्हारे भीतर भी तो ये उच्च नीच भाव है ना। हाँ, बचपन में हमने देखा था, हमारे यहाँ एक गाय हुआ करती थी। बहुत सारी गायें थी, लेकिन ये एक विशेष थी। हम बच्चों में वो बड़ी प्यारी थी। और पहले का जमाना था, तुम लोगों वाला नहीं है, बच्चों को डांटो मत मारो मत वाला। हमारे यहाँ पे जिसके हाथ में वो बच्चा मिला उसको एक लगा के भगा देते थे। अब वो बच्चा रो रहा है, को रहा है, किसको, हम आप पीछे जाकर के बैठ गए। वो गाय आती थी हमारे पास, बच्चों के पास, अगर हम बच्चे रो रहे हैं तो वो हम लोगों को चाट वाट के पास में बैठ के शांत करती थी। तो कैसे कहे कि उच्च नीच नहीं होता? समझदारी होती है कि नहीं होती? तो प्राणी दिखते हैं, कुछ विशेष हैं, कुछ बड़े सामान्य हैं। इसीलिए जिनमें जो विशेषता दिखती है, जहां बुद्धि का प्राधान्य होता है, वह विशेष उच्च हो जाता है। काले गोरे होने से कोई उच्च नीच नहीं है। जहां बुद्धि का प्राधान्य होगा वहां ऊंचा होगा। जहां समझदारी होगी उस मनुष्य को तुम ज्यादा मानोगे कि नहीं मानोगे? और जो नादान मूर्खता की बातें करते हैं उनको मानते हो क्या? तो बुद्धि की प्रधानता है। इसलिए इस प्रकार की सारी योनियों को उसी ने उत्पन्न किया। ससर्जोच्चावचान्याद्य। अच्छा जी, ये तुमने क्यों किया प्रभु? खुद ही उपादान भी बने, कहीं पे तुम चींटी बने हो, कहीं पे मनुष्य बने हो, कहीं पे गाय बने हो तो कहीं पे कुत्ता सुअर बने हो। क्यों ये तुम बने हो? ऊंच नीच बने तो तुम ही हो, क्यों ये? तो कहते हैं स्वात्म मात्र प्रसिद्धये। स्वात्म मात्र प्रसिद्धये का अर्थ ये श्रीधर स्वामी करते हैं, स्वांश भूतानां जीवानां विषय भोगाय मोक्षाय च।
कि ये जगत का अनुभव क्यों हो रहा है, यहाँ पे दो ही प्रयोजन है। या तो तुम दुनिया में भोग करने के लिए अपने आप को लगा रहे हो, या तो परमेश्वर का दर्शन करने के। अपने जीवन का प्रयोजन तुम बताओ क्या है। आकर के महात्माओं से ही पूछते हैं ना लोग कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। हम पूछते हैं तुम बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस लिए जी रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। या तो तुम सीधा सीधा कहोगे कि हमको विषय अच्छे लगते हैं और इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, होगा आया। अथवा कोई कहेगा कि ना जी, ये हमें हमें परमेश्वर चाहिए, मोक्ष हमें चाहिए। दो ही चीजें हैं, भोग अथवा अपवर्ग, मोक्ष। इसी के लिए ये जगत में तुम बैठे हो, तय करो क्या चाहिए। स्वात्म मात्र प्रसिद्धये, स्वात्म मात्र प्रसिद्धये का यही अर्थ किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जीवों के लिए भोग और मोक्ष प्रकृति के यही दो चीजें प्रकृति दे सकती है। उसी के लिए हैं ये सारे देहादि बने हुए, लेकिन बना तो वही है, बनाने वाला भी वही है। बड़ी विचित्र बात है। और इसमें भी भोग और मोक्ष ये प्रयोजन भी लग गए हैं। और विचित्र है क्योंकि ये विचित्र ही है, ये माया है, विचित्र है। अघटित घटना पटीयसी माया। जी महाराज, आप तो बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। हम करें क्या, है ही या ऐसी विचित्र। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभजन जुषते गुणान्। कहा एवं सृष्टानि भूतानि, भूतों की सृष्टि करके, एवं इसी प्रकार। इसी प्रकार मतलब जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वही परमेश्वर ये सारे भूत बन गया है। बनाया, बनाने वाला और बनने वाला भी वही। और सारे भूत मतलब ये सारे प्राणी, प्राणी वर्ग सब। तो कोई अंडज है, तो कोई उद्भिज है, कोई अंडज है, कोई स्वेदज है, कोई जरायुज है। सारी विचित्र विचित्र चीजें बन गया। भूतानि एवं सृष्टानि भूतानि, इस प्रकार ये सब बना दिए और फिर प्रविष्ट, इनमें प्रवेश भी कर दिया। अच्छा जी, तो क्या गेट खोल के भीतर घुस गए हैं क्या। यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे आकाश घटाकाश बन जाता है वैसे आपसे एक सवाल है, घड़ा आकाश में है क्या, घड़े में आकाश है। घड़ा आकाश में है कि घड़े में आकाश है, बताओ। घड़े में आकाश नहीं है ये तुम बोल सकते हो। है, घड़े में आकाश है इसीलिए तो तुम कहते हो घटाकाश। पानी तो घड़े में ही भरोगे क्योंकि आकाश है वहां। जगह नहीं होती घड़े में तो पानी कहाँ भरते। तो घटाकाश है। लेकिन घड़ा उत्पन्न होने से पहले तो घटाकाश नहीं था, तो कब आया। तो कहोगे घड़ा उत्पन्न होने के बाद। अच्छा, बाद मतलब 1 घंटे बाद, 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, कब आया। कब आया। आकाश का नाम घटाकाश कब हुआ ये सवाल। तो घट समकाल हुआ।
लेकिन लग रहा है घड़े में है मतलब अंदर है, तो अंदर जाने के लिए प्रवेश तो करना पड़ेगा। प्रविष्टः एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः, ये प्रवेश कर गया पंचधातुभिः। एकधा दशधात्मानं विभजन्जुषते गुणान्, और वही आपका हमारा भी अनुभव यही है। देखने वाला मैं, सुनने वाला मैं, स्पर्श करने वाला मैं, रसास्वाद लेने वाला, तो तुम 5 रूपों में विभक्त अपने आप को देखते हो कि नहीं? देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला बन गए हो कि नहीं? लेकिन देखना, सूंघना, ये सब तुम्हारा मन में ही तो हो रहा है ना, तो वहां पे तो केवल सोचने वाले ही तुम हो। एकधा पंचधा, जब मन रूप से हो तो एक, केवल वहां पे प्रमाता बन करके बैठे हो। जब तुम आंखों से देखने वाले होते हो तो देखने वाले बन गए, कान से सुनने वाले बन गए, श्रोता हो गए, स्पृष्टा हो गए, घ्राता हो गए। ये सारा हो गए, पंचधा हो गए। एकधा पंचधा, विचित्र बात। हाँ, एकधा और पंचधा मतलब दशधा, क्योंकि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिया। एकधा दशधा आत्मानम, तो अपने आप को इन कभी एक कभी 10 प्रकार से विभजन करके क्या करते हो? जुषते गुणान, यहाँ पे गुणों का, विषयों का तुम सेवन करते हैं। ये परमात्मा करता है, जुषते गुणान। श्रीधर स्वामी इसके लिए कहते हैं, सच जीव आत्मना अंतर्यामिणा प्रद्योतितैः गुणैः इंद्रियैः। एक मिनट, हाँ, प्रविष्ट का अर्थ करते हैं अंतर्यामी रूपेण प्रविष्ट। प्रविष्ट का अर्थ क्या है? ये परमेश्वर कैसे प्रविष्ट है सब में? अंतर्यामी रूपेण। यमन करता है, यमन मतलब देश नहीं, यमन, हाँ, यमन मतलब कंट्रोल। अंतर्यामी मतलब इनर कंट्रोलर, भीतर से। अच्छा, आग जलाती है, किसी भी चीज को आग जलाती है, तो आग किसी भी वस्तु को जलाती है, इसका कारण कोई बाहर से है कि आग में ही भीतर से जलाने की शक्ति है? भीतर से। तो आग में ये जलाने का सामर्थ्य भीतर कहाँ से? अंतर्यामिण, भीतर से ही वो सामर्थ्य है। वैसे ही सारी चीजों को वो भीतर से ही यमन कर रहा है। मन जैसा क्यों काम करता है और चक्षुर इंद्रिया चक्षु की तरह क्यों काम करती है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद। क्या अद्भुत है ये परमेश्वर की लीला। सबके भीतर बैठ करके सबको अपने अपने तरीके से करा रहा है। कान कान ही क्यों, आंख आंख ही क्यों? पानी से प्यास ही क्यों बुझेगी और अन्न से भूख ही क्यों मिटेगी? यह अंतर्यामी, यह अंतर्यामी है। तो प्रविष्ट कैसा है? अंतर्यामी रूपेण प्रविष्ट। और कहते हैं सच जीव आत्मनांतर्यामिणा प्रद्योतितैः गुणैः इंद्रियैः गुणान। यह आगे वाला है, दशदात्मानं विभजन जुषते गुणान। अब आगे कहते हैं गुणैर्गुणान स भुंजान
आत्म प्रद्योतितैः प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टम आत्मानं इह सज्जते। अब ये माया अपनी असली लीला दिखाती है। चस्का। अभी तक तो कोई समस्या नहीं है भैया, आंख कान नाक शरीर ये सब है सब लोग अपनी अपनी तरीके से इंद्रियों से ये दुनिया देख रहे हैं। आपको पता है ना, सांप जो है वो जीभ निकाल निकाल करके बाहर जो हवा में कण है उनको चख लेता है और उसको ज्ञान होता है बाहर क्या है ना। तो इंद्रियां तो सबके पास हैं, लेकिन कौन किसकी इंद्रियां कहाँ से काम करती है। सांप चलता है कि नहीं, चलता है कि नहीं तो क्या एक जगह बैठा रहता है। वो तो रज्जू सर पे बैठेगा, असली सांप होगा तो चलेगा ही। अगर चलता है तो चलने का गमन करने के इंद्रियों को हम कहते हैं पादेंद्रिय। चलने का, सांप में आपको ऐसे दिखते हैं हाथ पैर, लेकिन चलने का काम हो रहा है तो वहां पे वो इंद्रियां है कि नहीं है, है जरूर। इसीलिए इंद्रियां जो है वो स्थूल शरीर का भाग नहीं है, इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म शरीर है। नहीं तो सांप कैसे चलता, अरे उसके पास पैर नहीं है लेकिन चल रहा है। चल रहा है, गमन करने वाला जो इंद्रिया है। इसलिए पक्षियों के पास पंख हैं। अब बताओ, पंख मतलब उड़ने वाला कोई अलग इंद्रिया है क्या। ये वही इंद्रिया है चलने वाला गमन करने वाला, लेकिन पक्षियों में पंख बन करके आया है। तितली में पंख बन गया, मच्छर में भी पंख बनता है। गमन करने वाला इंद्रिय है वो पाद इंद्रिय। ये सारे इंद्रियां हैं शरीर है ये सब बन गया, यहां तक तो कोई समस्या नहीं दिखती। समस्या कब होगी कि जब इस दुनिया को देखते हैं और दुनिया में आसक्ति संग हो जाता है, यहां शुरू हो जाता है। अब कथा आगे चलती है कि ये माया है क्या। यहाँ तक तो ये सारी माया एक भगवान ही है और फिर भी इतना सब कुछ दिख रहा है। एक होते हुए भी यहाँ पे अनेकत्व का नानात्व का दर्शन हो रहा है, यही माया। अब अंतरिक्ष महाराज कहेंगे और जैसे कहेंगे हम उनके शब्दों का अनुगमन करेंगे श्रीधर स्वामी का आश्रय करके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम महादेव।